16 संस्कार में पहला संस्कार कौन बताएगा? हाँ, पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। पहला संस्कार क्या है? गर्भाधान। जब पिता के द्वारा मां गर्भवती होती है तो जब पता चलता है कि पत्नी घर में बहू गर्भवती हो गई है तो फिर उसके गर्भ में भगवान का आवाहन कराया जाता है भाव से कि हे प्रभु, अब इस गर्भ की रक्षा आप करना और आप ही इस गर्भ से इस वंश का, हमारे कुल का उद्धार करने के लिए आप ही प्रकट होना। ये भावना ही संस्कार है कि हे प्रभु, या आप आना या अपने किसी विशेष भक्त को इस गर्भ से भेजना। ये भावना ही पहला संस्कार है, जिसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। दूसरा पुंसवन संस्कार होता है, और यह संस्कार जब गर्भ में ही किया जाता है। जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसे कुल देवताओं को, अपने देवी देवताओं को प्रणाम कराया जाता है कि हे हमारे कुल देवता, हे हमारी कुल देवी, आप इस गर्भ की पूर्ण रूप से रक्षा करें और इस संतान को ऐसा बनाएं जो इस वंश का, इस कुल का नाम रोशन करे। ये भावना दूसरा संस्कार है। तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। यह संस्कार तब होता है जब डिलीवरी के 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, जब गर्भ 7 महीने का हो जाए, 6-7 महीने का पूरा, तब ये संस्कार होता है। और पति पत्नी को इस संस्कार में ये बताया जाता है कि अब तुम दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए पूर्ण रूप से, ताकि तुम्हारी संतान पूर्ण रूप से सात्विक हो और तुम भी अपने सात्विकता का पालन करो, खान पान शुद्ध रखो और रोज गीता रामायण सत्संग ज्यादा से ज्यादा सुनो, ताकि वो संस्कार। अब बच्चा इतना बड़ा हो गया है गर्भ में कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में जाने की विद्या पेट में ही सीख ली थी। तो अब जो माँ बाप का वार्ता होगी, अच्छी या बुरी बात है, तुम जो करोगे वो बच्चा सुन रहा होगा। केवल माँ का खाया पिया बच्चे के पेट में नहीं जाता, कहा सुना भी जाता है। कुछ तो बीमारियां माँ बाप की बेटे को मिलती हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर की बीमारी बाप को है तो बेटे को होगी, माँ को है तो बेटे को होगी। जब बीमारियां बाप बेटों से बेटे तक पहुंचती हैं माँ बाप से, तो फिर संस्कार नहीं पहुंचेंगे। तो ये गर्भ में प्रहलाद जी ने अपनी माँ के गर्भ में ही सारा संस्कार ले लिया था। इसी को कहते हैं सीमंतोन्नयन संस्कार। जब स्त्री गर्भवती हो, 7 महीना का गर्भ पूरा हो गया, 7 महीने लगभग पूरे होने को आए, अब पति पत्नी पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहें और प्रेम पूर्वक ज्यादा से ज्यादा आध्यात्म में मन लगाएं, ताकि बच्चे को वो संस्कार, ये संस्कार तीसरा। चौथा है जाति कर्म संस्कार। जब बच्चे का जन्म होता है तो नालक छेदन होता है, जो नरा होता है उसको काटना संस्कार। बच्चे की साफ सफाई, बच्चे को नहलाना धुलाना, फिर पंडित जी को बुला करके उसे शहद और घी चटाया जाता है। ये परंपरा है ताकि बच्चे के दोष जो गर्भ से आया वो सब नष्ट हो जाए। ये परंपरा रही है घी और शहद चटाने की। ये जात कर्म संस्कार। फिर नामकरण संस्कार होता है। नामकरण में बच्चे का नाम रखा जाता है। गुरु जी आते हैं, कलश जलवा कर गाय के गोबर से लीप कर चौक पूर करके नामकरण की का प्रोसेस, वही संस्कार आज भगवान कृष्ण का करने के लिए गर्गाचार्य जी पधारे हैं। फिर निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार का मतलब है जब बच्चे का नामकरण संस्कार इत्यादि घर के पूरे कार्यक्रम हो जाते हैं, तब घर के कुल देवी देवता और नगर के ग्राम देवताओं को प्रणाम करवाया जाता है, देवालयों को प्रणाम कराया जाता है बच्चे को कि हे प्रभु सबका से आशीर्वाद मिले। ये संस्कार निष्क्रमण संस्कार। फिर अन्नप्राश संस्कार। बच्चा जब 6 महीने का पूरा होता है तो बच्चे को खीर चटाई जाती है।
अब वहां से वो खाना स्टार्ट करेगा। अभी तो माँ के देखिए कितना साइंटिफिक हमारा सनातन धर्म है। डॉक्टर कहते हैं माँ का दूध बच्चे के लिए संपूर्ण आहार है। कब तक? 6 महीने तक। 6 महीने के बाद बच्चे को बाहर के पेट बड़ा हो गया, उसको और चीजों की जरूरत पड़ेगी, 6 महीने तक नहीं। अब सोचिए कि हमारे वैज्ञानिकों ने अभी पता लगाया कि 6 महीने तक माँ के दूध के सिवा बच्चे को किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन धन्य है हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने हजारों लाखों साल पहले ये संस्कार बनाकर, इस समय अन्नप्राश संस्कार 6 महीने में ही संपन्न कराया जाता है। 6 महीने का बच्चा पूरा हो गया, अब खीर चटाओ। मतलब कितना साइंटिफिक है ना कि 6 महीने से अन्न खिलाने की परंपरा, खीर चटाने की जरूरत है। फिर चूड़ा कर्म संस्कार है ना, जिसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं बच्चों का। फिर आप मुंडन कराते हैं। फिर विद्यारंभ संस्कार, बच्चों को पढ़ाने के लिए गुरुकुल भेजते हैं, पढ़ाना लिखाना, वो संस्कार। फिर कर्ण भेदन संस्कार, कान छिदवाना, लड़का हो लड़की हो दोनों के कान छेदे जाते हैं, है ना। लड़की के भी कान छेदते हैं और लड़के के भी कान। कुंडल पहनने की परंपरा हमारे यहाँ रही है, राजा महाराजा भी कुंडल पहना करते थे। तो ये कर्ण भेदन संस्कार हमारे यहाँ ये संस्कार होता था। फिर यज्ञोपवीत संस्कार, आप लोगों का यज्ञोपवीत हुआ? जनेऊ होता है आप लोगों में भी, आप लोग करते नहीं, समय होता। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों का यज्ञोपवीत ऐसे पहना जाता है। और जो शूद्र वर्ण के लोग हैं वह माला की तरह, कंठी की तरह यज्ञोपवीत गले में पहन लें। एक तुलसी उस यज्ञोपवीत में डालना, तुलसी का दाना। तो यज्ञोपवीत तो सबको ही पहनना चाहिए, सबके लिए विधान है यज्ञोपवीत। अब ये परंपरा लुप्त हो गई, अरे ये केवल पंडित जी बस पहने। तो धर्म की रक्षा, धर्म को बचाना केवल ब्राह्मणों की ही जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं। भारत के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि आप अपने धर्म की रक्षा करें। और यही हमारा सनातन है। आज हमारे धर्म का दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हम स्वयं। कैसे? ना हम तिलक लगाते, ना हम शिखा रखते, ना हम गीता पढ़ते, ना हम रामायण पढ़ते। हम पोयम पढ़ने लग गए, हम गीता रामायण पढ़नी छोड़ दिए। हम गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलना शुरू कर दिए। हमने जय श्री कृष्णा जय श्री नारायण बोलना छोड़ दिया। हमने माँ बाप के चरणों को छूना छोड़ दिया, घुटनों को प्रणाम करने लग गए। हम स्वयं अपनी संस्कृति को फॉलो नहीं करते। आप पैंट शर्ट पहनते हैं, बताइए क्या पैंट शर्ट हमारी भारतीय संस्कृति का पहनावा है?